हाँ तो देखो, ये जो सवाल अपन ने इससे पहले जो किया था वो थोड़े से अपन गलत कर गए थे कल। गलत कुछ नहीं था, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगे। नो इफ़ नंबर डिजिट इज रिपीटेड दिया है उसमें, देखो क्वेश्चन में तो नंबर रिपीटेड है तो उस हिसाब से देखो अलग होगा, और नहीं रिपीटेड है तो अलग हिसाब से होगा। तो देखते हैं। देखो जो मैंने कल कराया था ना कि कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6 7, कितने अंक की है? 6 डिजिट की है। देखो ये दी है, अपने यहाँ गलती क्या आती है? नो रिपीटेड है। पहली कंडीशन लेके चलते हैं अपन, नो रिपीटेशन। नो रिपीटेशन यानी कोई अंक रिपीटेशन नहीं है। नो रिपीटेशन नहीं है, तब देखो इस अंक को कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 तरीके से, 5 तरीके से। तो यहाँ कितने तरीके से भर सकते हैं इसको? 90 तरीके से 90 संख्याएं बनेंगी, है ना। अब देखो अगर बी ऑप्शन है इसमें रिपीटेड अलाउड, देखो रिपीटेशन अलाउड, अपन तो रिपीटेशन अलाउड वाला देख लेते हैं। देखो रिपीटेशन अलाउड में क्या होगा? कोई भी अंक है, इस अंक को इस ब्लॉक को भरने के अपने 6 तरीके हो सकते हैं, 6 तरीके होंगे। इसमें से जो संख्या इसमें आपने फिक्स कर दी वो इसमें नहीं हो सकती, तो इसमें कितने तरीके भर सकते हैं? 5 तरीके से भर सकते हैं। तो इसमें तो फिक्स है, उसमें क्या दिया? देखो प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाएंगे? देखो उसमें 3 अंकों की कितनी दी है? प्रयोग करके 3 अंकों, एवन नंबर चाहिए, एवन नंबर है। तो देखो एवन नंबर इसमें कौन सी है? एवन नंबर है, एवन नंबर है। और एक ये एवन नंबर है, तो 3 है। तो इसको भरने के तरीके कितने हो सकते हैं? 3 तरीके होते हैं। तो देखो यहाँ कितने तरीके से भर सकते हैं? 3। इसमें रिपीटेशन अलाउड है, नो रिपीटेशन अलाउड है। इसमें रिपीटेशन अलाउड है, तो देखो 6 तरीके से, इसको भी 6 तरीके से। तो ये आया 108 नंबर। कितना आएगा? 108 नंबर आएगा। देखो इस हिसाब से ये आएगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन को वैसे किया जाए तो इसमें दिया है, ऐसे हिंदी वाला अगर पोर्शन पढ़ाया तो उसमें दिया है का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्या है। अगर कोई नहीं दिया हो तो अपन क्या मानते हैं? रिपीटेशन अलाउड है। तो ये आंसर होगा अपना, ये वाला। ठीक है, कल अपन जो करा गए थे वो गलत था, तो उसको संशोधन कर लेना, गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्प्ले पे। देखो अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले, हाउ मैनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स आर पॉसिबल, यानी 4 अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी हैं। तो देखो 4 अंकों की विषम संख्याएं कितनी हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन समझते हैं। पहले देखो अंक कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये कितने हो गए? 10 हो गए। ये कितने हो गए? 10 अंक हो गए, 10 डिजिट हो गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 अंकों की सभी विषम संख्या कितनी है। देखो 4 अंकों की बनानी है, उसमें 4 ब्लॉक बना लो, 4 ब्लॉक हो गए। अब देखो दिया है इसमें 10 अंकों की संख्या, कितने? 4 अंकों की संख्या बनानी है और सभी क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। तो इस ब्लॉक को भरने के लिए क्या है? 0 भर देंगे अपन। देखो इसमें 0 भरेंगे अपन, तो 0 अपन भर नहीं सकते, नहीं भर सकते। अगर 0 भर देंगे तो ये कितने अंक की रह जाएगी? अपनी 3 अंक की रह जाएगी। तो पहली पोजीशन पर यहाँ अपन 0 तो ले ही नहीं सकते, 0 नहीं ले सकते। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं अपने? 9 तरीके। इसको 9 तरीके से अपन इसको भर सकते हैं। अगर 9 तरीके इसको भर सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, तो इसको कितने भरने के तरीके हैं? 10 हैं। इसको भरने के लिए 10 तरीके हैं। अब देखो लास्ट का अंक क्या कहता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर की क्या डेफिनेशन है?
उसका जो यूनिट नंबर है यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, विषम होनी चाहिए, तो वो संख्या क्या होती है, विषम होती है। देखो यूनिट नंबर विषम कौन सी है इसमें, एक ये है ऑड, और एक ये है, और एक ये, और एक, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4, 2 3 5 6, और कौन सी है, एक 9, ये क्या ऑड, ऑड नंबर की क्या डेफिनेशन है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, ये भी ऑड है। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5। तो इसको, इस ब्लॉक को अपने भरने के पास कितने तरीके बचे हैं, इसको भरने के अपने पास कितने अंक हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं। इसको यहाँ से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा अपना, देखो 100 आ जाएगा, 9 पंजे 45, 45 गुणा, तो इसको कितने लिख सकते हैं, 4500, यानी 4500 नंबर्स संख्याएं बनाई जा सकती हैं। है ना, कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, इतनी संख्या बनाई जा सकती हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले पे, देखो 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर आर पॉसिबल। 3 अंकों की इवन नंबर कितनी संख्या संभव है या कितनी संख्या पॉसिबल है। तो देखो इसको समझ लेते हैं अपन। कौन सी संख्या पूछे, इवन नंबर, तो कितने डिजिट की चाहिए अपन को, 3 डिजिट की चाहिए, 1 3 डिजिट हो गए। अब देखो इसमें से कितने तरीके भरने के अपन ने, 9 तरीके, क्यों 0 इसमें ले नहीं सकते, इसको 10 तरीके से भर सकते हैं। और इवन नंबर कौन सा है, एक इवन नंबर हो गया, एक ये भी इवन नंबर हो गया, एक ये भी इवन नंबर हो गया, और एक ये भी नंबर हो गया, एक 0 भी हो गया। यानी इसको भरने के कितने तरीके हैं, 5। भाई अगर देखो 0 क्या इवन नंबर है, 0 क्या कहलाता है, इवन नंबर है, 0 इज। और अगर ये पूछा जाए सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, तो 2 होगा। इसको अपन नंबर सिस्टम में और अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसको तरीके कितने हो गए भरने के, 9 पंजे 45 इंटू 10, 450 नंबर्स, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें छठवीं तथा तीसरी स्थान की संख्या क्रमशः 4 और 3 हो। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, देखो इसमें क्या किया, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, तो देखो 6 अंक की ऐसी कितनी संख्या है, इसमें क्या है, देखो 6 अंक की संख्या बनानी है, और ये 6 अंकों की संख्या बनानी है। अब देखो इसमें क्या फिक्स कर रखा है, इसको काउंटिंग दे दो, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितने नंबर पॉसिबल हैं जिसमें छठवीं तथा तीसरी, देखो छठवीं पोजीशन पर क्या है, छठवीं की संख्या पोजीशन पर कौन सी है, 4 फिक्स कर दिया, और तीसरे नंबर की संख्या पर क्या फिक्स करना है, 3। ये उसने पहले से ही फिक्स कर दिया है कि तीसरे नंबर की पर 3 आएगा और छठवीं अंक क्या होगा, 4 होगा। तो देखो इसको भरने के तरीके कितने हो सकते हैं, 9, 0 इसमें रख नहीं सकते, इसलिए 9, ये क्या हो जाएगा 10। इसको सिर्फ एक ही तरीके से, 3 ही यहाँ पर फिक्स है तो एक ही तरीके से भर सकते हैं। इसको अपन कितने तरीके से भर सकते हैं, 10,
इसको भी 10 तरीके से, इसको एक तरीके से। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, कितना आएगा। अब देखो इसको गुणा कर लो, कितनी बार है, 9, 1 2 3, कितना आ जाएगा ये, 9000 संख्याएं पॉसिबल है, 9000 संख्या पॉसिबल है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो डिस्प्ले पे देखो 100, देखो हाउ मैनी 100 डिजिट पॉसिबल नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी 100 डिजिट्स पॉजिटिव नंबर्स, हाउ मैनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स आर पॉसिबल, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है। देखो इसको समझ लो, एक क्वेश्चन अच्छा है। देखो 100 अंक की संख्या कितनी अंकों की बनानी है, 100 अंकों की संख्या बनानी है, और धनात्मक संख्या कितनी पॉसिबल है वो बतानी है। तो देखो ये ब्लॉक, तो देखो ये देखो इसमें दिया है कितना, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या। तो देखो यहाँ 0 तो एक कट ही जाता है, 0 इसमें लेते नहीं है। तो ये कितने तरीके भरने के तरीके हैं, 9 तरीके। इसको 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको 10 तरीके से, इसको भी 10, इसको भी 10 डैश डैश करके 10 और इंटू 10। अब देखो इनको कैसे करेंगे, ये तो 9 हो गया, अब ये 10 हो गया, ये कहाँ तक गई है, 100 तक गई है। लेकिन अपन तो एक 9 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो कितना 99 बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 9 इंटू 10 की पावर। देखो 9 इंटू 10 की पावर 99, यानी 9 गुणा 10 पर घात 99। ये इतनी संख्या पॉसिबल होंगी, इतनी संख्याएँ पॉसिबल हैं, या इतनी संख्याएँ क्रिएट की जा सकती हैं, या इतनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो देखो आप क्वेश्चन डिस्प्ले पे देखो, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है जो कि 5 से पूर्णतः भागित होती हैं। 100 से क्या होती हैं, भागित होती हैं। सौ को कितनी एवं धनात्मक संख्याएं संभव हैं। तो देखो डिस्प्ले क्वेश्चन देखो, 100 अंकों की कितनी इवन यानी सम धनात्मक संख्याएं संभव हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, ये सब चीज़ें ऐसी रहेंगी। 100 तक ये बना लिया। अब ये क्या दिया है, 100 अंकों की ऐसी कितनी सब इवन नंबर धनात्मक संख्याएं संभव हैं। तो कितनी धनात्मक संख्या संभव है इसको देखते हैं अपन। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे अपन, यहाँ है ये वाला चेंज होगा लास्ट में। अपन देखो इसको 10 तरीके से अंक कितने, ये 10 डिजिट हैं, ये टोटल कितने हैं 10 डिजिट है ना। इसको देखो कितने तरीके से, इसको 9 ले लिए, इसको 10 तरीके से, लेकिन यहाँ पर कितने तरीके से भर सकते हैं। देखो इसको क्या बनाना है, सम बनाना है। क्वेश्चन में दिए सब इवन धनात्मक संख्या है, तो सम बनानी है। सम कितनी संख्या है, यहाँ 5 सम संख्या है। देखो एक जी सम संख्या है, इवन 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 और इवन। तो इसको भरने के तरीके कितने हैं अपने, 5 तरीके। इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। तो देखो 9 और 5 45 और 10 पे घात, यहाँ 2 कम हो गए 100 में से, तो कितनी आएगी 10 की पावर 98। तो इतनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, या इतनी संख्या बनेगी।
चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 200 अंकों की कितनी विषम और धनात्मक संख्या संभव है? कितनी और विषम धनात्मक संख्या संभव है? तो देखो इसको भी किस तरह, ये भी इतना ही आएगा। और विषम धनात्मक संख्या है तो देखो ये A1 हो गई, अब ये क्या हो गई, ऑड हो गई। और ये देखो ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ भरने के तरीके कितने चेंज हो जाएंगे, वही सेम हो जाएगा 5 और 5। तो यहाँ पर भी यही आंसर कितना आएगा, इतना आएगा, क्योंकि आई विषम संख्या है 5 होंगी या ऑड नंबर्स। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। थोड़ा ग्रीन पेन है तो डिस्प्ले पे सही नहीं दिखता। अब देखो इस क्वेश्चन, तो देखो ये संख्या कैसे है, तो 100 अंकों की धनात्मक संख्या जो 5 का गुणज है। देखो 5 का गुणज की क्या कंडीशन है, 5 के गुणज की कंडीशन होगी 0, लास्ट का डिजिट 0 होगा या 5 होगा। तो ये किसकी गुणज होगी, 5 की गुणज की होगी। तो देखो यहाँ पर कितने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ही संख्या होंगी, या 0 होगी या 5 होगी। तो इसको भरने के तरीके कितने हैं, 2 हैं। कितने तरीके हैं, यहाँ 2 हैं। ऐसी 100 अंकों की धनात्मक संख्या संभव जो 5 का गुणज है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो 9 2 18, 18 इंटू कितना आ जाएगा, 18 इंटू 10 पे 10 की पावर 98, ये अपना आंसर होगा, है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं इसको।